हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, हम क्लास 6 की साइंस बुक पढ़ रहे हैं जिसका 11 चैप्टर हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था और जिसे हमने जल विद्युत तक विद्युत तक हमने इसकी स्टडी कर ली थी। आज हम इसको विद्युत घंटी से इसका स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। विद्युत घंटी में एक लोहे का हथौड़ा होता है। इसके चारों ओर तार लपेटी होती है और जब विद्युत घंटी की कुंजी यानी कि जो इसका स्विच है, स्विच को दबाया जाता है तो तार में से धारा प्रवाहित होना शुरू कर देती है और यह इसे एक अस्थाई चुंबक बना देती है जो लोहे के हथौड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है और इस कारण लोहे का हथौड़ा धातु की कटोरी से टकराता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। विद्युत धारा के कुछ प्रकार भी होते हैं, जैसे पहला फर्स्ट है हमारा दिष्ट धारा। दिष्ट धारा क्या होती है? जो धारा नियमित होती है तथा एक ही दिशा में बहती है उसे दिष्ट धारा या फिर डीसी कहते हैं और यह धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर बहती है। धन से ऋण यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ये बहती है। उदाहरण जैसे बैटरी से चलने वाले यंत्रों में बैटरी एक निश्चित प्रकार से लगाई जाती है ताकि विद्युत का प्रवाह सुचारू रूप से हो सके। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? यह वह धारा है जो मुख्य तार में प्रवाहित होती है और अपनी दिशा को जल्दी ही बदल देती है। ध्रुव तेजी से धन से ऋण तथा ऋण से धन से बदलते रहते हैं और इस प्रकार की धारा को प्रत्यावर्ती धारा या एसी कहते हैं, ऑल्टरनेट करंट कहते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे, हमारे घरों में घरेलू प्रयुक्तियों में बहने वाली धारा जो 1 सेकंड में 50 चक्रों को पूरा करती है वो प्रत्यावर्ती धारा यानी कि ऑल्टरनेट करंट होती है। और एक शक्तिशाली धारा हमारे शरीर से प्रवाहित होने पर हमें विद्युत धक्का या विद्युत शॉक लगा दे सकती है और ये हमारी कायिक कोशिकाओं को नष्ट कर सकती है तथा घातक सिद्ध हो सकती है और इसके द्वारा नुकसान दुर्घटना धारा के परिणाम और शरीर में से प्रवाह के समय अंतराल पर निर्भर करता है। तो देखें यहाँ पे ये समय और धारा का ग्राफ है, टाइम एंड करंट। तो देखें इसमें आपकी ये स्पीड जा रही है और यहाँ पर ये इस तरह से इसका मूवमेंट है। तो ये दो अलग अलग पॉइंट होते हैं, एक ऑल्टरनेट करंट होती है और एक हमारी डायरेक्ट करंट होती है, डायरेक्ट एंड ऑल्टरनेट करंट। नाउ विद्युत धक्के या शॉक क्या होते हैं? शॉक के समय व्यक्ति अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण खो सकता है और जब वह नंगी तार के को छोड़ना भी कठिन हो जाता है उस टाइम पे और धक्के के कारण हृदय पेशियों का संकुचन अनियमित हो जाता है, यानी कि नियमित रूप से जो उसका संकुचन चल रहा था उसकी बॉडी में, लेकिन वो अगर उसे शॉक लगता है तो वह अनियमित रूप से संकुचन होने लगता है और जब हृदय अपनी वास्तविक लय यानी कि धड़कन की को प्राप्त नहीं कर सकता है, वह अपनी वास्तविक लय को प्राप्त नहीं कर सकता है। और विद्युत धारा के कुछ खतरे भी होते हैं। एक शक्तिशाली धारा हमारे शरीर में प्रवाहित होने पर हमें विद्युत धक्का या विद्युत शॉक लगा सकती है। यह हमारी कायिक कोशिकाओं को नष्ट कर सकती है तथा घातक सिद्ध हो सकती है और इसके द्वारा नुकसान दुर्घटना धारा के परिणाम और शरीर में प्रवाह के समय अंतराल पर भी निर्भर करता है। अतिभारण, खराब तार अथवा अपूर्ण भू संपर्क के होने पर विद्युत धारा से आग भी लग सकती है। भू संपर्क क्या होता है? भू यानी कि जो पृथ्वी है उससे संपर्क। विद्युत उपकरणों के सुरक्षित उपयोग के लिए उनके धात्विक ढांचे को भू संपर्कित कर दिया जाता है और भू संपर्क का अर्थ विद्युत उपकरण के धात्विक ढांचे को पृथ्वी से जोड़ना होता है और पृथ्वी की ओर जाने वाला भूतार कहलाता है और तथा उपकरण भू संपर्कित कहलाता है। उस टाइम पे जो उपकरण है वो भू संपर्कित हो जाता है, यानी कि उसका भूमि से संपर्क हो जाता है और भू संपर्क से यह निश्चित हो जाता है कि दुर्घटनावश यदि उपकरण के धात्विक ढांचे से होकर धारा प्रवाहित हो जाएगी तो वह भूतार से होकर भूमि में चली जाएगी। बिजली का सुरक्षित तरीके से उपयोग। अपनी
उंगली कभी विद्युत सॉकेट में मत डालिए। टोस्टर के चालू होने पर उससे कोई बर्तन कभी मत स्पर्श कराइए। कटे फटे तारों की सदैव मरम्मत कराइए। क्या आप इन चेतावनियों से परिचित हैं? यदि नहीं है तो आपको इन्हें सीख लेना चाहिए, क्योंकि ये विद्युत का सुरक्षित उपयोग करने के लिए आवश्यक नियम है। और यहाँ कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियमों के बारे में भी बताया जा रहा है। जैसे फर्स्ट पॉइंट, कभी भी गीले हाथों से अथवा पानी में खड़े होकर विद्युत उपकरणों का उपयोग न करें। जल विद्युत सुचालक है। जल जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, सुचालक होता है। यदि आप गीले हैं तो आप अनजाने में ही विद्युत धारा के प्रवाह के लिए प्रत्यावर्ती पथ बन सकते हैं, यानी कि आप में भी इलेक्ट्रिसिटी उस टाइम पे फ्लो हो जाएगी। सेकंड, कालीन के नीचे से कभी तारों को न ले जाएं। तारों के टूटने अथवा कटे फटे होने को आसानी से नहीं देखा जा सकता है, और ये कटे फटे तार लघु पथन कर सकते हैं। और लघु पथन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के लिए छोटे तथा आसान पथ को प्रदर्शित करता है। यह बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कटे फटे स्थान से प्रवाहित होने वाली विद्युत से झटका अथवा आग लग सकती है। थर्ड पॉइंट इज, परिपथ से अनेक उपकरणों को जोड़कर उसे अति भारित न करें। और प्रत्येक विद्युत परिपथ एक निश्चित मात्रा में धारा को सुरक्षित ले जाने के लिए बना होता है। अतिरिक्त भार डालने से लघु पथन हो सकता है और तथा आग लग सकती है। फ्यूज क्या होते हैं स्टूडेंट्स? फ्यूज सबसे सामान्य सुरक्षा होती है, जिसका उपयोग परिपथ के अति भारित होने या शॉर्ट सर्किट होने पर परिपथ को बचाने के लिए किया जाता है। और जब कभी परिपथ में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो फ्यूज पिघलकर टूट जाता है और तथा विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाता है, और इस प्रकार उपकरण सुरक्षित रहता है। परिपथ विच्छेदक क्या होता है? परिपथ विच्छेदक, फ्यूज जैसे परिपथ विच्छेदक परिपथ को विद्युत की अति भारिता से बचाते हैं इसको। और आधुनिक परिपथ विच्छेदकों में एक स्विच लगा होता है, जो विद्युत धारा का प्रवाह बहुत अधिक हो जाने पर खुल जाता है और ओपन हो जाता है उस टाइम पे सर्किट। एंड इन परिपथ विच्छेदकों की समस्या का पता चला, उस विच्छेदक की जो परिपथ में जो घटना हुई है उसका पता चल जाता है। चल जाने तथा उसे ठीक कर देने के बाद आसानी से फिर से व्यवस्थित करके पुनः उपयोग किया जा सकता है, और फ्यूज की बजाय परिपथ विच्छेदकों का उपयोग करना आसान होता है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका चैप्टर विद्युत तथा परिपथ। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। हम नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे। थैंक यू।